अगर आज रात आप अकेले सो रहे हों और अचानक आपको लगे कि कोई आपके सिरहाने खड़ा है, लेकिन जब आंख खोलें तो वहां कोई ना हो, तो क्या आप यकीन करेंगे कि वो कोई और नहीं बल्कि किसी मरे हुए इंसान की आत्मा हो सकती है? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत कहीं नहीं जाती, बल्कि अगले 13 दिनों तक वो एक ऐसी यात्रा से गुजरती है जिसमें हर कदम पर दर्द, भय और न्याय उसका इंतजार करता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे मृत्यु के पहले पल से लेकर 13वें दिन तक आत्मा के साथ आखिर क्या होता है, और अंत में एक ऐसा रहस्य जो शायद आपकी नींद हमेशा के लिए छीन ले। कहते हैं, मृत्यु एक झटके में नहीं आती। सबसे पहले शरीर ठंडा पड़ने लगता है, आंखें खुली होती हैं, लेकिन इंसान बोल नहीं पाता। उसी समय गरुड़ पुराण के अनुसार 2 भयानक दूत आते हैं। यमदूत, उनकी आंखें आग की तरह लाल, दांत नुकीले और शरीर से बदबूदार धुआं निकलता हुआ। वे आत्मा को शरीर से अलग करते हैं। ऐसा दर्द मानो किसी जीवित इंसान की चमड़ी धीरे धीरे खींची जा रही हो। अधिकतर आत्माएं उसी पल चीखती हैं, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। आत्मा बाहर निकलते ही सबसे पहले अपना ही शरीर देखती है, अपने परिजनों को रोते हुए, अपना नाम पुकारते हुए। वो बोलना चाहती है, छूना चाहती है, लेकिन कोई महसूस नहीं करता। गरुड़ पुराण कहता है, पहले 3 दिन आत्मा अपने घर के आसपास भटकती रहती है। उसे लगता है शायद वो जिंदा है, शायद ये सब सपना है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो मर चुकी है। तीसरे दिन यमदूत फिर आते हैं। इस बार आत्मा को जबरन एक अदृश्य मार्ग पर ले जाया जाता है। ये मार्ग अंधकार से भरा होता है, कभी आग की नदियाँ, कभी कांटों के जंगल, कभी जलते हुए पत्थर। हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार इन रास्तों से गुजरना पड़ता है। रास्ते में आत्मा को अपने जीवन के हर पाप और पुण्य दिखाए जाते हैं। एक एक दृश्य स्पष्ट। जिन लोगों को उसने धोखा दिया, जिन्हें उसने दर्द पहुंचाया, सब सामने आ जाता है। यहीं से शुरू होता है असली डर। गरुड़ पुराण के अनुसार इस यात्रा में आत्मा भयानक भूख और प्यास महसूस करती है, लेकिन उसे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। यदि परिवार ने श्राद्ध और पिंडदान किया हो तो आत्मा को थोड़ी राहत मिलती है, वरना पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। 13वें दिन आत्मा को यमलोक के द्वार पर लाया जाता है, जहां धर्मराज यम स्वयं बैठे होते हैं। उनके सामने चित्रगुप्त खड़ा होता है, जिसके पास आत्मा के जीवन का पूरा लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त एक एक कर्म पढ़ता है, झूठ, चोरी, विश्वासघात, हिंसा, दान, सेवा, भक्ति, कुछ भी छुपा नहीं रहता। यमराज निर्णय लेते हैं, आत्मा को नर्क भेजा जाएगा, स्वर्ग भेजा जाएगा या पुनर्जन्म दिया जाएगा। गरुड़ पुराण कहता है, अधिकतर आत्माएं नर्क की ओर जाती हैं, क्योंकि इंसान जीवन में ज्यादा पाप करता है और कम प्रायश्चित। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा को इस भयानक यात्रा से न गुजरना पड़े, तो आज से ही सत्य बोलिए, दूसरों को कष्ट न दें, माता पिता की सेवा करें और धर्म के मार्ग पर चलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। जय महाकाल।